हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड ये बक्कल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बक्कल कैविटी के बाहर हैं। यहाँ पर आपको ये चीज गौर करने की है कि सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड है बक्कल कैविटी के बाहर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है। ये बच्चे सोचते हैं सलाइवरी ग्लैंड अंदर है, लेकिन नहीं, ये बाहर लोकेटेड है, जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। तो ये लोकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होगा आपके पास सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, और तीसरा होगा आपके पास सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। आपके पास 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। एक है आपका पैरोटिड, एक है आपका सबमैंडिबुलर और एक है सबलिंगुअल। अब ये डायग्राम में देखिए कहाँ पर कौन सा ग्लैंड लोकेटेड है। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास यहाँ पर होता है। इसकी लेवलिंग इधर करके देख रहे हैं, प्लीज यहाँ फोकस करिएगा। ये पैरोटिड ग्लैंड है। जो ये सबलिंगुअल है या टंग के नीचे होगा, यहाँ पर अंदर टंग होती है, आपको पता है ये टंग के नीचे होगा, क्योंकि सब का मतलब होता है नीचे और लिंगुअल मतलब टंग। और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा, यहाँ पर आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड की लोकेशन होगी। तो ये सारी लोकेशन डायग्राम से क्लियर हो गई है। पैरोटिड ग्लैंड लोकेशन है कान के पास होगा आपका। सब मैंडिबुलर आपके जॉ के नीचे होगा, क्योंकि सब का मतलब होता है नीचे, बिलो, और मैंडिबल मीन्स आपका जॉ, ये जॉ है, इसके नीचे मिलेगा। और लिंगुअल मतलब ये टंग होती है, तो ये आपको टंग के नीचे मिलेगा। अब इनका अपनी अपनी डक्ट से सिक्रीशन ओरल कैविटी के अंदर आता है। हर ग्लैंड अपना सिक्रीशन ओरल कैविटी के अंदर डालेगी, बक्कल कैविटी के अंदर। तो ये देखिए पैरोटिड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो एक डक्ट के थ्रू आता है, यहाँ खुलता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसका नाम होता है स्टेनसन डक्ट। दूसरा आप देखिए, ये जो सब मैंडिबुलर है, ये अपना सिक्रीशन यहाँ से फोकस करिएगा, सब मैंडिबुलर अपना सिक्रीशन यहाँ डालेगा। तो जो सब मैंडिबुलर की जो ग्लैंड का डक्ट का नाम है, उस डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट। और जो सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल अपनी जो डक्ट के थ्रू डालेगा, ये डक्ट है, यहाँ फोकस करिएगा, ये डक्ट है, इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। तो यहाँ पर आप ढंग से समझिएगा, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम हो गया स्टेनसन डक्ट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम हो गया वार्टन डक्ट। यहाँ इसकी लर्निंग इस तरह से करनी है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ M और यहाँ उल्टा करके W। तो ये याद रख लीजिए, सब मैंडिबुलर की जो डक्ट का नाम है वो वार्टन डक्ट है। और तीसरा है सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल की डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। तो ये सारी की सारी आपको इतनी याद हो रही है कि हमें ये याद रखना है कि सबके ग्लैंड्स कौन से हैं,
और इन ग्लैंड्स की डक्ट्स का नाम क्या है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, व्हाट डज सलाइवा कंसिस्ट ऑफ। तो सिक्रीशन, इन सब का जो सिक्रीशन होता है इन सब ग्लैंड्स का, इसको हम सलाइवा कहते हैं। अब सलाइवा में क्या क्या होगा, व्हाट डज इट कंटेन। इट कंटेन एंजाइम, which enzyme, salivary amylase, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। इट विल ब्रेक डाउन द स्टार्च, दूसरा एक और एंजाइम भी होता है, वो होता है लाइसोजाइम। ये एंटीबैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया को मारेगा। जो हमने अगर खाना खा लिया, हमारे मुंह में चला गया कुछ भी जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए, जैसे बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए आपके पास है लाइसोजाइम, विच इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। इसके अलावा इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेनली होते हैं वो होते हैं आपके सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस लिख दिया मैंने, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट। ये 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसके पास एंजाइम होगा और इसके पास ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एंजाइम्स और ये इलेक्ट्रोलाइट्स। एंजाइम्स भी 2 आपको फोकस करने हैं कि एक तो इसके पास सलाइवरी अमाइलेज होगा और एक इसके पास लाइसोजाइम होगा। सलाइवरी अमाइलेज हमारा फूड को ब्रेक डाउन करने में यूज होता है और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने में। और इसका पीएच, अब आइए इसका पीएच कितना होगा। इसका जो पीएच होगा वो होगा 6.8। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लीजिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अगर आपका पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन ड्यू टू वायरस, वायरस के कारण अगर ये ग्लैंड थोड़ा सा इन्फेक्ट हो जाता है तो उस डिसीज को हम कहते हैं मम्स। तो मम्स इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। आई होप सो ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है, इसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, पहली बात तो इसका आपको लोकेशन याद करना है कि कहाँ पर ये ग्लैंड लोकेट है। ये हमारे को बक्कल कैविटी के बाहर है। दूसरा, आपको कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये आपको नाम याद करने हैं। इनकी डक्ट्स का भी आपको लोकेशन लर्निंग इजी बहुत करा दी है। यहाँ पर देखिए लोकेशन में, यहाँ देखिए पैरोटिड कान के पास मिलेगा, सबलिंगुअल समझ में आ रहा है, टंग के नीचे मिलेगा, सबमैंडिबुलर जॉ के नीचे मिलेगा, और इनकी डक्ट्स के नाम भी यहाँ हो गए हैं। अब सलाइवा में क्या है, सलाइवा में आपको एंजाइम्स मिलेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। उसका पीएच कितना है, उसका पीएच 6.8 है। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये मम्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। Thanks for watching. If you liked it, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel.